उसमें त्रिवर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये त्रिवर्ण। द्विजाति का मतलब ये होता है, द्विजाति इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के जनेऊ संस्कार होते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार को दूसरा जन्म माना गया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही उसके पास में धर्म कर्म आदि का अधिकार होता है, तो वो सब वो करता है, इसीलिए उसकी विशेष मतलब उसकी विशेष संज्ञा हो जाती है, वो द्विजाति हो जाता है। ब्राह्मण के घर में उत्पन्न है तो ब्राह्मण पिता की संतान, नहीं तो क्षत्रिय वैश्य ऐसा। वर्ण देखा जाए तो उसमें तो 4 आते हैं ना, तो इसमें 3 ही को लिया। द्विजाति वर्ण 4 है, पर द्विजाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही होता है। आत्मा द्विजाति शंख वो आया था ना, आत्मा द्विजाति, तो आत्मा जो द्विजाति कहा है वो आत्मा में द्विजाति, वो द्विजाति का अर्थ उन्होंने बताया है। और कुछ अब जो विषय चलने वाला है ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सभी लोग समझेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हरिओम। कहते हैं अथ कारण अध्यास निरूपण, ये 85 से लेके 92 तक ये चलेगा। आप जिसके भी माइक चालू है उसको म्यूट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ डिस्टर्बेंस होगा आप लोगों को भी और सभी को, मुझको भी, ठीक है। कहते हैं चित्त साम, यहाँ पर जो 5वां अंश बताया गया था, अध्यास की सामग्री में उन्होंने 5वां पॉइंट बताया था कि अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि जो चैतन्य आत्मा है, ब्रह्म है, उसमें सामान्य और विशेष भाव बनता ही नहीं है, तो फिर अध्यास कैसे? और यदि आप सामान्य विशेष भाव मानोगे तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा, आत्मा विकारी हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी, इसी बात को आगे समझाएंगे। कहते हैं 5वां अधिष्ठान के विशेष रूप से अज्ञान का खंडन, ठीक है। चित्त सामान्य प्रकाशते, बोलिए चित्त सामान्य नहीं नसे अज्ञान, लहे प्रकाश सुषुप्ति में, चेतन ते अज्ञान, कहते चित्त सामान्य प्रकाशते नहीं नसे अज्ञान, ठीक है। यहाँ पे अब टीका हम पढ़ेंगे। पहले कहा था जो विशेष रूप से अज्ञान वस्तु से अध्यास हुए, अज्ञान अज्ञात, जिस वस्तु का विशेष रूप से अज्ञान है, जिस वस्तु का सामान्य रूप से तो ज्ञान है लेकिन विशेष रूप का अज्ञान है, तो कह रहे हैं कि विशेष, जो पूर्व कहा था कि विशेष रूप से अज्ञान वस्तु से अध्यास हुए है। फिर से सुनिए, पहले कहा था, पूर्व कहा था जो विशेष रूप से अज्ञात वस्तु से अध्यास हुए है और आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है। तो कह रहे हैं ताके विषय अज्ञान बने नहीं,
क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो आत्मा में अज्ञान कैसे? काहेते तम का और प्रकाश का परस्पर विरोध है। तम यानी अंधकार, तम क्या है? अज्ञान, अंधकार रूप है। अब जो ज्ञान है वो प्रकाश रूप है। तो कहते हैं ज्ञान का और अज्ञान का तो अंधकार और प्रकाश की तरह विरोध है। तो ऐसी स्थिति में जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, उस आत्मा में अज्ञान कैसे मानोगे? ठीक है, उस आत्मा में अज्ञान कैसे आ सकता है? उस वस्तु का अज्ञान कैसे हो सकता है? यहाँ पे याते जैसे अत्यंत प्रकाश में स्थित रज्जु में सर्प का अध्यास होवे नहीं। क्लियर बात है, एकदम बढ़िया प्रकाश हो, वहाँ पर अगर रस्सी रखी हो तो क्या हमको क्या वो होगा? अध्यास होगा? नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट रूप से जब रस्सी दिख रही है तो अध्यास का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से स्वयं प्रकाश आत्मा, आत्मा जो है स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश आत्मा में बंध का अध्यास बने नहीं। अज्ञान, बंध क्या है? अज्ञान रूप है, तो अज्ञान रूप बंध की प्रतीति, उसका अध्यास नहीं हो सकता। ये बात। सो अब इसका, ये पूर्व पक्षी ने बात कही थी, अब इसका समाधान कहेंगे। कहते सो शंका भी बने नहीं, ये शंका नहीं बनती। क्यों? यद्यपि आत्मा प्रकाश रूप है, क्या कह रहे हैं? यद्यपि आत्मा प्रकाश रूप है, तथापि आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं है। ये लाइन समझिए, क्या कह रहे हैं? यद्यपि आत्मा प्रकाश रूप है, यानी आत्मा स्वयं प्रकाश है, तो भी आत्मा का जो स्वरूप का प्रकाश है, आत्मा का जो स्वरूप का प्रकाश है वो अज्ञान का विरोधी नहीं होता। कैसे? जो आत्मस्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होवे, तो सुषुप्ति में प्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान प्रतीत होवे है, सो नहीं होना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में हम क्या अनुभव करते हैं? जब जागते जलते ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो ऐसे सुख से सोया, जो सुख से सोया वो सुख मिल रहा है अपने आत्मा का। तो सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान रूप आत्मा है, ठीक है, ज्ञान रूप मतलब आत्मा है, सुख रूप आत्मा है, और साथ साथ में बोलते कुछ भी नहीं जाना, इसका मतलब अज्ञान भी है, ठीक है ना, अज्ञान भी है। तो वहाँ पर दोनों विरोधी चीज़ें, ज्ञान और अज्ञान, आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान और अज्ञान दोनों चीज़ें साथ साथ में है, ये कैसे संभव है? अगर ऐसा जो आप कह रहे हो ऐसा होता तो सुषुप्ति में ज्ञान और अज्ञान, सुख और अज्ञान का जो एक साथ अनुभव होता है वो नहीं होना चाहिए। घोर निद्रा से जागया जो पुरुष, मतलब घोर निद्रा में, गहरी नींद में जो सोया हुआ व्यक्ति है, वो जब जागता है तो ऐसा कहता है, उसको ऐसा ज्ञान होता है, क्या? मैं सुख से सोया और कछु भी नहीं जानता हुआ, मैं बड़े सुख से सोया और कुछ भी नहीं जाना। कहता है मैं बड़े सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो या ज्ञान का सुख, यहाँ पर जो सुख मिलता है वो किसका मिलता है? ज्ञान का सुख, और अज्ञान जो है वो विषय है, ठीक है, ज्ञान का सुख और अज्ञान विषय है, सो प्रत्यक्ष नहीं है। जो वहाँ पे सुख है वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभव किया जाता है। और वहाँ पर कहते हैं सो सुख और अज्ञान का जो, यानी जो सुषुप्ति अवस्था में सुख अनुभव किया, वो सुख और अज्ञान, ये सुख और अज्ञान विषय है, ठीक है, वहाँ पे सुख और अज्ञान विषय है। सो सुख और अज्ञान का जो जागृत में ज्ञान है सो प्रत्यक्ष रूप नहीं है, और जो जागृत में उसका जो ज्ञान होता है कि ऐसे सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना, वो क्या सामने दिखाई पड़ता है? बोलो, जैसे हम सब सामान को सामने दिख रहे हैं, ये आम है, ये फल, ये केला है, ये सेब है, ऐसे हम देख रहे हैं, क्या वैसे ही ये सुख है और ये कुछ भी नहीं जाना, ऐसा अज्ञान है, ऐसा कुछ देख रहे हैं? नहीं ना। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप ये ज्ञान नहीं है। काहे ते
जा ज्ञान का विषय सम्मुख होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होवे। जैसे ये लिफाफा है, एकदम सामने है, तो ये सामने है तो इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होगा। पर जो चीज़ सामने नहीं है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? जो चीज़ सामने नहीं है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो कह रहे हैं जा ज्ञान का विषय सम्मुख होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होवे है। और जागृत काल में सुख और अज्ञान है नहीं। जागृत काल में तो वो सुख और अज्ञान है नहीं, वो कब है? सुषुप्ति काल में है। अब जब जागृत अवस्था आ गई तो सुषुप्ति अवस्था रह जाती है क्या? बताओ। जिस समय हमारी जागृत, जहाँ सुषुप्ति अवस्था से जागते हैं तब बोलते हैं मैंने ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, है ना, तब जानते हैं। तो ये जो हम जानते हैं सामने, मैं ऐसे सुख से सोया कुछ भी नहीं जाना, ये जो हम जानते हैं ये क्या है? ये हम जागृत अवस्था में जो हमने सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान और सुख का अनुभव किया था उसका स्मरण करते हैं। क्योंकि इस समय वो ज्ञान नहीं, वो तो सुषुप्ति अवस्था में था और अब जागृत अवस्था में आए वो सारा ज्ञान विलीन हो गया। तो वो जो चीज़ है उसका हम स्मरण करते कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। सो स्मृति अज्ञात वस्तु की होवे नहीं। तो स्मृति भी होती है तो अज्ञात वस्तु की नहीं होती। जो हमने देखा हो, सुना हो, जाना हो उसी की तो स्मृति करेंगे। जो जाना ही नहीं उसकी कैसे स्मृति करेंगे? कैसे उसकी याद करेंगे? समझ में आ रहा कि नहीं समझ रहा? जिस वस्तु को हमने जाना है, पहले जाना है, उस वस्तु का अब हम स्मरण करेंगे। पर जिस वस्तु को पहले कभी नहीं जाना उसका स्मरण कैसे? ये कह रहे हैं कि सुख और अज्ञान जो है ये जागृत अवस्था में तो प्रत्यक्ष है नहीं, है ना। तो लेकिन जागृत अवस्था में वो उनका स्मरण करता है। जागृत अवस्था में वो क्या होता है? उसका वो अंतःकरण स्मरण करता है। सो स्मृति अज्ञात वस्तु की होए नहीं। और जो ये क्या कहते स्मृति है, ये जो तुमने देखा हो उसी वस्तु की तो ज्ञात होगी, दूसरी वस्तु की ज्ञात हो जाएगी। समझ गए? तो ये जो स्मृति है ये भी अज्ञात वस्तु की किसी प्रकार से उसके पास होती, तो अज्ञात वस्तु की नहीं होती है, ज्ञात वस्तु की स्मृति होती है। सो स्मृति अज्ञात वस्तु की होवे नहीं किंतु ज्ञात वस्तु की होवे है। याते सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का ज्ञान है। अब ध्यान से सुनो, सुषुप्ति अवस्था में सुख का और अज्ञान का ज्ञान है। सो सुषुप्ति का ज्ञान अंतःकरण और इंद्रिय जन्य तो है नहीं। एक सेकेंड, किंतु ज्ञात याते सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का ज्ञान है। सो सुषुप्ति का ज्ञान अंतःकरण और इंद्रिय जन्य तो है नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था का को ज्ञान है वो अंतःकरण और इंद्रिय जन्य नहीं है। कहते सुषुप्ति में अंतःकरण और इंद्रियों का अभाव है। ठीक है, सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण और इंद्रियों का अभाव है। याते सुषुप्ति में आत्म स्वरूप ही भान होवे है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में आत्म स्वरूप, सुषुप्ति में अंतःकरण इंद्रियों का अभाव है। इसीलिए याते मतलब इसलिए सुषुप्ति में आत्म स्वरूप ही भान होता है। वहाँ पर और कोई भान नहीं होता, वहाँ स्पष्ट रूप से आत्म स्वरूप का ही भान होता है। वो आत्म स्वरूप जो ज्ञान और प्रकाश का एक ही साथ एक ही अर्थ है। ठीक है, जैसे सुषुप्ति में सुषुप्ति है, वो सुषुप्ति में मतलब आत्म रूप में। ठीक है, अब आगे इस रीति से सुषुप्ति में आत्मा प्रकाश रूप है, ताप प्रकाश रूप आत्मा में स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होवे है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से सुषुप्ति में आत्मा प्रकाश रूप है, ताप प्रकाश रूप आत्मा में आत्मा से स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होती है। ठीक है, जो आत्म स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होवे
सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि आत्मा प्रकाश रूप है और उस प्रकाश रूप आत्मा से स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होती है। तो सुषुप्ति अवस्था में एक ही साथ में स्वरूप सुख, अपने स्वरूप का आनंद और साथ साथ में उसका अज्ञान, दोनों की प्रतीति होती है। या ते आत्मा प्रकाश रूप तो है, तो कह रहे इस प्रकार से आत्मा प्रकाश रूप तो है, लेकिन परंतु आत्मा का स्वरूप प्रकाश, आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा का जो स्वरूप प्रकाश है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। तो सुषुप्ति में प्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान प्रतीत होवे है। ठीक है, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जो प्रकाश रूप आत्मा है उसमें अज्ञान प्रतीत होता है। समझ गए? अज्ञान की उसमें प्रतीति होती है, सो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ता प्रकाश रूप आत्मा से स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होवे है। जो आत्मस्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होवे, अगर आत्मस्वरूप प्रकाश अगर अज्ञान का विरोधी हो तो सुषुप्ति में अज्ञान की प्रतीति नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि उसका तो विरोधी बैठा है वहाँ। तो इसलिए उसको, उसके अंदर में ये ताकत किसी में नहीं रहती कि कोई भी इसको खंडन कर सके। इस रीति से सुषुप्ति में आत्मा प्रकाश रूप है। ता प्रकाश रूप आत्मा से स्वरूप सुख और अज्ञान की प्रतीति होती है। ठीक है, अपने स्वरूप का आनंद भी मिलता है और अज्ञान की भी प्रतीति होती है। जो आत्मस्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी होवे, बोलते अगर आत्मस्वरूप प्रकाश जो है वो अगर अज्ञान का विरोधी हो तो सुषुप्ति में अज्ञान की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। याते आत्मा स्वयं रूप तो है, इसलिए आत्मा प्रकाश रूप तो है, परंतु आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं है। समझ गए? उल्टा आत्मा का स्वरूप प्रकाश अज्ञान का साधक है। समझ में आया ये बात? बोलिए भाई। बोलो, समझा है कि नहीं? इस अभिप्राय से ही वेदांत शास्त्र में कहा है सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं, किंतु विशेष चेतन ही अज्ञान का विरोधी है। व्यापक, ये समझ लीजिए, सामान्य चेतन क्या है? जो सामान्य चेतन है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, किंतु जो विशेष चेतन है वही अज्ञान का विरोधी है। अब सामान्य चेतन क्या और विशेष चेतन क्या, ये समझ लो। यद्यपि ये विचार चंद्रोदय में और हमने YouTube पे जो बेसिक चीज़ें डाली उसमें सामान्य चेतन और विशेष चेतन का वर्णन किया है। समझ गए? तो जो सामान्य चेतन है वो क्या है? कहते हैं व्यापक जो चेतन है वो सामान्य चेतन है। समझ गए ना? जो व्यापक चेतन है, सब कहीं विद्यमान जो चेतन तत्व है वो सामान्य चेतन है। आप लोगों को सामान्य और विशेष चेतन, एक वीडियो है उसको देखना चाहिए। सो सामान्य चेतन कहिए है,
जो व्यापक